दोस्तों, मैं रंजन मौर्य आर्यन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सीरीज ये चल रहा है। तो आज का टॉपिक है पुरस्कार। तो पहला क्वेश्चन, किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति समारोह में रागा ऑफ पीस का प्रदर्शन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमत अली खान। अजमत अली खान सरोद वादक थे। इन्हें पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकादमी 1989 में, पद्म भूषण 1991 में, पद्म विभूषण 2001 में। यह सैनिया बंगस ग्वालियर घराना से संबंध रखते हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली से हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय गायिका को 2001 में भारत रत्न से प्राप्त हुआ था? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष 2012 में आज़ादी के बाद आउटलुक इंडिया के महान भारतीय के सर्वेक्षण में उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया। लता मंगेशकर के सम्मान में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया, जिसे प्रथम बार यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। यह पुरस्कार 92वें ग्रैमी पुरस्कार इन्हें जय हो गाने के लिखने के लिए ए.आर. रहमान तथा गुलजार के साथ संयुक्त रूप से मिला है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुई थी। कैलाश खेर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री। भारतीय संगीतकार कैलाश खेर को वर्ष 2017 में संगीत के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री का शुरुआत 1954 में प्रारंभ हुआ था। किस व्यक्ति को जो कविता और संगीत से जुड़े हैं उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह एशिया का पहला ऐसे व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1915 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा साहित्य सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ओमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1969। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी। इसका पहला पुरस्कार पीएच नेवे को दिया गया। 2005 में शुरुआत मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई। पहला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए वर्ष 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। 2023 में जॉर्जी गोस्टिनो को टाइम शेल्टर के लिए, 2022 में गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, 2021 में डेविड डियोप एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। कौन पहले भारतीय भौतिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता हैं? के.एस. कृष्णन। प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वर्ष 1998 में के.एस. कृष्णन को दिया गया। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 लाख का इनामी राशि दी जाती है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो भानु अथैया। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला। भारतीय ऑस्कर विजेता भानु अथैया को 1983 में, सत्यजीत रे को 1992 में तथा इन्हें भारत रत्न भी 1992 में मिला। रेसुल पुक्कट्टी को 2009 में, ए.आर. रहमान को 2009 में, गुलजार को 2009 में, कार्तिक गोलजालिस्व और गुनीत मोंगा को 2023 में द एलिफेंट विस्पर्स के लिए, एम किरवानी और चंद्र बोस को नाटू नाटू सॉन्ग RRR मूवी के लिए 2023 का। दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने
संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया? तो ए आर रहमान भारतीय संगीतकार हैं। 2000 में इन्हें पद्म श्री, 2010 में पद्म भूषण, 2004 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, 2009 में बाफ्टा पुरस्कार, 2009 के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार तथा ऑस्कर पुरस्कार मिला। किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो मुबारका। सोनू निगम को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला। 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अवार्ड मिला। दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुआ था। ये पुरस्कार 3 खंड में दिए जाते हैं। 2023 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, बेस्ट निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी द होली वाटर के लिए, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी तथा कृति सेनन मिमी मूवी के लिए, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद पुष्पा मूवी के लिए, बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम। विधान चंद राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो दावा। विधान चंद राय वर्ष 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा किया गया। प्रत्येक वर्ष इस स्मृति में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। यह पुरस्कार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये है। डॉक्टर विधान चंद राय को 1961 में भारत रत्न दिया गया। कौन सा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली गायिका है? तो मदुरै एस सुब्बुलक्ष्मी ने वर्ष 66 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार भारतीय प्रचारक के रूप में प्रदर्शन किया। इन्हें 1954 में पद्म श्री, 1956 में संगीत नाटक अकादमी, 1968 में संगीत कला निधि, 1974 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 1975 में पद्म विभूषण, 1998 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी शैली भारतीय शास्त्रीय संगीत की है। एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक परंपरा के एक सुप्रसिद्ध गायिका थी। कौन सा भारतीय अभिनेत्री को 1968 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी? तो बैजयंती माला ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक रूप भारतनाट्यम में अपने काम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1985 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। इनकी आत्मकथा का नाम बॉन्डिंग था, जो वर्ष 2007 में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत को पुरस्कार मिला? तो ए.आर. रहमान। 1926 में पदार्थ की असंत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जीन बैप्टिस्ट पेरिन को। पदार्थ की असंत और विशेष रूप से अवसादन संतुलन के खोज में उनके काम के लिए वर्ष 1926 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए, 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रकाश के परिकीर्णन के लिए भारतीय गणराज्य के नागरिक, 1998 में अमर्त्य सेन कल्याणकार अर्थशास्त्री के लिए, 2014 में कल्याण सत्यार्थी शांति के लिए भारतीय मूल के प्रवासी व विदेशी मूल, 1968 में हरगोविंद खुराना आनुवांशिकी कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर तारों के विकास और संरचना के महत्व के लिए, 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन राइबोसोम की संरचना और कार्य का अध्ययन के लिए, 2019 में अभिजीत बनर्जी वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए प्रायोगिक कार्य। बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला नृत्य पुरस्कार है? तो यूएसए। न्यूयॉर्क डांस एंड परफॉर्मेंस अवार्ड को बेसी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। बेसी अवार्ड की स्थापना वर्ष 1983 में डांस थिएटर वर्कशॉप द्वारा की गई थी। 28 फरवरी 2009 को 91वें ग्रैमी पुरस्कार में
किसने मिकी हार्ट, सिकुरी अतेपाजू और जियोवानी हिडाल्को के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम ग्लोबो ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए समकालीन 20 संगीत एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता। तो जाकिर हुसैन एक तबला वादक है। वर्ष 1988 में इन्हें पद्म श्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण तथा 1992 एवं 2009 में ग्रैमी अवार्ड मिला। इनका किताब जाकिर हुसैन और लाइफ इन म्यूजिक है। प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब से कलाकारों को प्रदान किया गया? 1952 से। 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया। पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के अलावा 1 लाख रुपये धनराशि नकद दी जाती है। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? तो फ्रांस। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2012 में हुई। यह एक फ्रांस भारतीय साहित्य पुरस्कार के रूप में स्थापित है। पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कविताओं के संग्रह गीतांजलि के नाम पर रखा गया। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है? तो एमिल जेनिंग्स। पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 1929 को हॉलीवुड में आयोजित हुआ। यह पुरस्कार फिल्म द वे ऑफ ऑल फ्लेश के लिए जीता था। प्रथम ऑस्कर विजेता अभिनेत्री जेनेट गेनोर, 2023 में ऑस्कर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर, फिल्म द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है तथा इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1986 में दिया गया था। ICTP रामानुजम पुरस्कार किसमें उत्कृष्टता के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है? तो गणित। रामानुजम गणित से संबंधित है, इसलिए गणित में दिया जाता है। रामानुजम पुरस्कार 2005 में प्रति वर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विकासशील देश में एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र पुरस्कार वाले 31 दिसंबर तक 45 वर्ष से कम हो। इस पुरस्कार में 15,000 अमेरिकी डॉलर की नकद पुरस्कार राशि मिलती है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में ईरोड, तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजम की मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुआ था। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। रामानुजम को पुरस्कार विजेता प्रथम मार्सेला वियाना ब्राज़ील में, 2020 में कैरोलिना अराउजो को ब्राज़ील में क्यों, 2021 में नीना गुप्ता भारत को मिला, 2022 में मोहम्मद मुस्तफ़ा फॉल सेनेगल को। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता सुजाता रामदोराई 2006 में मिला। किन्हें भारत रत्न नहीं मिला है? तो बलदेव सिंह। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर और एकमात्र खिलाड़ी है। वर्ष प्रथम गैर भारतीयों को भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार का 1987 में मिला। 1990 में नेल्सन मंडेला तथा भीमराव अंबेडकर को मिला। नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता है। वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न तथा वर्ष 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वर्ष 1971 में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता महिला इंदिरा गांधी थी। वर्ष 1966 में भारत रत्न पुरस्कार प्रथम बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना वर्ष कब है? तो 1957। यह पुरस्कार फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के शासन में अखंडता, लोगों की साहसी सेवा और लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए स्थापित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त
कर्ता प्रमुख भारतीय। विनोबा भावे सबसे पहले मिला था 1958 में, मदर टेरेसा को 1962 में, जयप्रकाश नारायण को 1965 में, सत्यजीत रे को 1967 में, MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में, किरण बेदी को 1994 में, अरविंद केजरीवाल को 2006 में, सोनम वांगचुक लद्दाख वाले को 2018 में, रवीश कुमार 2019 में, डॉक्टर R रविकन्नन को 2023 में। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु किसे पद्मश्री 2020 में सम्मानित नहीं किया गया? तो पुरुषोत्तम दधीच को। इसे कथक नृत्य गुरु हैं। वर्ष 2020 में कुल 118 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया था। पुरुषोत्तम दधीच मध्य प्रदेश को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला। पुरुषोत्तम दधीच प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु एवं कथक शास्त्रीय रूप में पहले डॉक्टरेट की डिग्री धारण है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर होगा बराक ओबामा। 2009 में बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नोबेल प्राप्त करने वाले यह चौथे राष्ट्रपति थे। अमेरिका के अन्य राष्ट्रपति जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला: थियोडोर रूजवेल्ट वर्ष 1906 में, वुडरो विल्सन 1919 में, जिमी कार्टर 2002 में। बराक ओबामा की पुस्तक द ऑडिसिटी ऑफ होप है। कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। प्रथम बार 1969 में डच अर्थशास्त्री जॉन टिनबर्गेन तथा रैगनर फ्रिश को दिया गया। 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल ने पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार 1937 में जीता था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय: 2000 में झुम्पा लाहिड़ी द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए, 2003 में गीता आनंद द ऑल ऑफ स्ट्रीट जनरल के लिए, 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी द एम्पायर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर, 2020 में यासीन डार को मुख्तार खान चनी आनंद को, 2022 में दानिश सिद्दीकी अमित दवे अदनान आबिदी सना इरशाद मट्टू को। 2030 में कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? तो सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ था। इनकी मृत्यु 7 फरवरी 1974 को। इन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह क्वांटम यांत्रिकी पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई। प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद, प्रथम पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया, प्रथम महिला विजेता कर्णम मल्लेश्वरी, प्रथम महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1961 में। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपये नकद दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इन्हें वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिनकी वर्ष 1730 में खेलजड़ी नरसंहार में राजस्थान के खेजड़ी में खेजड़ी के पेड़ के एक बाग में रक्षा करते हुए समय मृत्यु हो गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा आगे की ओर शेयर करें।